हाँ, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है। विषय है इंटेंशनल लिविंग। कई बार हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि नशे में जी रहे हैं। जो इंटेंशनल लिविंग है वो सचेत जीवन का नाम है। एक ऐसा जीवन जो सोच समझकर, जागरूकता और अपने स्वयं के चुनाव की शक्ति से जिया जाता है। हम में से कितने लोग अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जीवन एक बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। दिन हफ्तों में, महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं और हम बस भागते जाते हैं, भागते रहते हैं। हम बिजी हैं, लेकिन क्या हम प्रोडक्टिव भी उतने ही हैं? हम जिंदा हैं, लेकिन क्या हम सच में जी पा रहे हैं? अक्सर हम अपने ही जीवन में एक यात्री की तरह होते हैं, ड्राइवर ड्राइवर की तरह नहीं होते। ऐसा लगता है कि जीवन बस चल रहा है। हम जीवन की बस में बैठे हुए हैं, चला कोई और रहा है। हम उसे जी नहीं रहे। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हम ऑटो पायलट पर जीना कहते हैं। इंटेंशनल लिविंग इस ऑटो पायलट मोड को बंद करके और अपने जीवन की स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथों में लेने की कला का नाम है। ये एक ऐसा जीवन जीने का दर्शन है जो बाहरी परिस्थितियों, सामाजिक दबाव और अंधी आदतें जो हैं, जो बिना सोचे समझे आपकी ज़िंदगी में आ गई हैं, बल्कि हमारे अपने गहरे मूल्यों, इरादों और सचेत चुनावों से संचालित होता है। ये एक डिफ़ॉल्ट से एक डिजाइन्ड जीवन की ओर एक यात्रा है। हम में से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही एक डिफ़ॉल्ट जीवन जीते हैं। यह जो है वो जीवन है जो समाज, संस्कृति और हमारे आसपास के माहौल ने हमारे लिए पहले से तैयार कर रखा है। एक निश्चित उम्र में पढ़ाई, फिर एक सिक्योर नौकरी, फिर शादी और फिर बच्चे। एक बना बनाया रास्ता है जिस पर हम सब चलते हैं, बिना ये पूछे कि क्या ये सच में इसी रास्ते पर जाना चाहिए भी या नहीं। ये ऑटो पायलट जीवन कई शक्तियों के द्वारा संचालित हो सकता है, जैसे सोशल कंडीशनिंग भी हमारी ऐसी हो रखी होती है। मतलब बचपन से हमें बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सफलता के क्या मानक हैं और क्या असफलता है। हम इन धारणाओं को आत्मसात कर लेते हैं और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन के निर्णय लेने लगते हैं। अक्सर अपनी आंतरिक जो आवाज़ है उसको अनसुना कर देते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, जो कंज्यूमर कल्चर है आज की डेट में, विज्ञापन और सोशल मीडिया हमें लगातार बता रहे हैं कि हमें खुश रहने के लिए क्या चाहिए। मतलब हमारी अपनी इच्छा नहीं है। कौन सा फ़ोन, कौन से कपड़े, कैसी छुट्टियाँ, कहाँ पर मनाएं, कैसा जो डेस्टिनेशन कौन सा होगा, वहाँ पर होटल कौन सा लें। हम इन बाहरी इच्छाओं से इतनी जो हमारी इच्छाएं जो हैं वो अपनी मान लेते हैं भारी इच्छाओं को, और उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तीसरा, आदतों का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ हैबिट। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए आदतों का निर्माण करता है। हम रोज़ एक तरह से उठते हैं, एक ही तरह काम करते हैं और एक ही तरह से अपना समय बिताते हैं, और बिना ये सोचे कि क्या ये आदतें हमें उस जीवन की ओर ले जा रही हैं जो हम सच में जीना चाहते हैं, बस हम करते जाते हैं क्योंकि हम हमेशा से यही करते आए हैं। एक ऑटो पायलट जीवन की एक बहुत बड़ी कीमत है। इसकी कीमत है हमारे सेल्फ का खो जाना। हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, अपनी मौलिकता, अपनी क्रिएशन को खो देते हैं, और जीवन के अंत में एक गहरा असंतोष, गहरा पछतावा रह जाता है। काश मैंने अपनी शर्तों पर जीवन जिया होता। देखिए, सचेत चुनाव जो है, इंटेंशनल लिविंग जो है, उसका मतलब है जागरण, सचेत जागरण। तो इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकला जाए? इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही सरल प्रश्न से हो सकती है, और वह प्रश्न है क्यों। हर चीज़ में क्यों पूछा जाए। ये हमारी अंधी आदतों, स्वचालित प्रक्रियाओं पर एक ब्रेक लगाती है और हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। मैं ये फ़ोन क्यों खरीद रहा हूँ? क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है?
या मैं बस किसी और को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ? मैं इस मीटिंग में हाँ क्यों कह रहा हूँ जबकि मेरे पास इतना समय नहीं है? मेरा मन ना कहना चाहता है। मैं अपनी कीमत समय घंटों तक स्क्रीन पर क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? क्या ये मुझे खुशी देता है या सिर्फ मेरे बिल भरने के लिए मैं काम कर रहा हूँ? ये क्यों का जो प्रश्न है, विवेक का जागरण है। ये पहली बार अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है। जब आप अपने हर कर्म, हर चुनाव, हर विचार के पीछे के क्यों पर सवाल उठाते हैं, तो आप अनजाने में जीना बंद करके जानबूझकर समझ के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप एक पैसिव विक्टिम से एक्टिव क्रिएटर बन जाते हैं और यह कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास है। ये अपने जीवन के हर क्षेत्र में जागरूकता लाने की कला है। हमारे रिश्तों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे फाइनेंस में और हमारे समय के उपयोग में। जब आप क्यों पूछना शुरू करते हैं तो आपको अपने जवाबों को दिशा देने के लिए एक कंपास की ज़रूरत पड़ती है, और ये कंपास है आपके वैल्यूज़, आपकी इंटेंशंस, आपके इरादे। सचेत जीवन का मतलब है पहले अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, और ये ब्लूप्रिंट कोई कठोर योजना नहीं बल्कि अपने मूल सिद्धांतों की एक स्पष्ट समझ है। आपको बैठकर खुद से सवाल पूछना होगा कि आपके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? क्या आपके लिए शांति मायने रखती है, या शांति और सफलता दोनों, या फिर सफलता? क्या आपके लिए सीखना और विकास मायने रखता है, या सुरक्षा और आराम? क्या आपके लिए स्वास्थ्य मायने रखता है? क्या आपके लिए मनोरंजन मायने रखता है? क्या आपके लिए दूसरों के जीवन में योगदान देना मायने रखता है, या फिर व्यक्तिगत सुख मायने रखते हैं? जब आप अपने 3-4 मूल्यों को पहचान लेते हैं, वैल्यूज़ को पहचान लेते हैं, तो आपके जीवन के सारे निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। ये मूल्य आपके लिए एक फ़िल्टर का काम करते हैं। अब जब भी आपके सामने कोई अवसर आता है, चुनाव आता है, तो आप उसे अपने इस फ़िल्टर से गुजार कर देखते हैं। क्या यह अवसर मेरे मूल जो वैल्यूज़ हैं, उनके साथ अलाइन करता है, मेरे मूल्यों के साथ अलाइन करता है? अगर हाँ, तो मैं इसे ज़रूर अपनाऊँगा, और अगर नहीं, तो मैं इसे बिना किसी अपराध बोध के ना कह दूँगा। ये ना कहने की जो ताकत है, जो शक्ति है आप में, ये एक सचेत जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको उन हज़ारों चीज़ों से बचाता है जो आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान भटकाती है। इस तरह आप बाहरी दुनिया की मांगों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने आंतरिक ब्लूप्रिंट के अनुसार अपने जीवन का निर्माण शुरू कर देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इंटेंशनल लिविंग है, यानी सचेत जीवन है, जो माइंडफुलनेस के साथ जीवन जीने की कला है, जो परफेक्शन के बारे में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कोई गलती ही नहीं करेंगे, या फिर आपका जीवन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होगा। इसका असली मतलब है जागरूकता। इसका मतलब है ये जानना कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने हर दिन को, हर घंटे को, हर पल को एक सचेत चुनाव के साथ, अपनी चॉइस के साथ जीना है। ये एक पैसिव रिएक्टर होने से एक कॉन्शियस क्रिएटर बनने तक का सफ़र है। ये इस गहरी समझ के साथ जीना कि आपका जीवन आपके द्वारा लिए गए छोटे छोटे हजारों चुनावों का परिणाम है, और आपके पास हर पल वह शक्ति है कि आप एक बेहतर चुनाव करें, एक ऐसा चुनाव करें जो आपके सेल्फ के करीब हो। आज हम सब ये संकल्प लें कि अपने जीवन की जो स्टीयरिंग व्हील है उसको अपने हाथों में ही रखें। अपने क्यों को खोजें, क्योंकि आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, अपने मूल्यों को वाई क्लियर करके अपने मूल्यों को पहचानें, अपनी वैल्यूज़ को पहचानें, और अपने जीवन को के वास्तुकार खुद बने। एक ऐसा जीवन बनाएं जो सिर्फ लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। एक ऐसा जीवन जो दूसरों की नकल ना हो, आपकी अपनी मौलिक कृति हो। आपका मंगल हो, कल्याण हो।